हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड से डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस एपी जो एपी दिया हुआ है इसका क्या करना है, फर्स्ट टर्म और क्या करना है, सॉरी पेन नहीं चला, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। यानी कि डी निकालना है और ए निकालना है। जबकि ये दिया हुआ है सीक्वेंस जो है क्या है, एपी में है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये जो पहला वाला पद होता है यही फर्स्ट टर्म होता है। तो ए बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। और डी निकालना है तो डी निकाल सकते हैं क्या, डी का कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए। नेक्स्ट टर्म में से क्या करिए, प्रीवियस को घटाइए। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस घट गया तो -2। वैसे यहाँ पे देखिए -1 में से 1 घटा देंगे, -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी। तो ये आंसर हो गया। ऐसे सिंपल सा सब में निकाल देंगे। आपको एक होमवर्क में देते हैं, ये आप बना लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो ये है, और डी यहाँ पे क्या है भाई, तो 1.7। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए, 1.1 हो गया। ठीक है, वैसे इसमें भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को घटा के देखिए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को घटा के देखिए तो 1.1 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस 1.1 हो गया। इसमें ए कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है, ए बराबर 1/3 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5/3 में से 1/3 घटा देंगे तो 4/3। यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या निकल जाएगा, सार व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम डिस्कस कहते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 में रीड करते हैं क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन लगभग हैं, तो उसमें दिए हुए हैं, उसमें से देखना है कि कौन कौन सा एपी में है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वह एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। यानी कि अगर वो एपी में है तो उनके कॉमन डिफरेंस बताइए और क्या करिए, उसके 3 अधिक, जितने नंबर दिए हुए हैं उसके 3 अधिक नंबर टर्म को फाइंड करिए। जैसे देखिए, तो पहले क्या करना है, पहले फाइंड करना है कि कौन कौन सा एपी में है। तो देखिए क्या एपी में है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो हो गया, लेकिन एपी में कौन है, देखिए डी निकालिए। 4 में से 2 निकालें तो 2, ये देखिए यहाँ पे डी निकालें तो 8 - 4 किए तो 4, ये देखिए 4 आ गया 2 आ गया। क्या एपी में है, अगर सार व अंतर कॉमन डिफरेंस डी अगर वैल्यू सेम रहेगा तभी तो एपी में कहेंगे, लेकिन ये एपी में है नहीं है, तो एपी में नो आर इन एपी, एपी में नहीं है। बात समझ रहे हैं, एपी में नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे प्रीवियस टर्म में से, अरे सॉरी, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए तो क्या निकल जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस। तो 5/2 - 2 यानी कि 1/2 निकल गया। फिर इसमें से घटाइए इसे, 3 - 5/2 यानी कि 1/2। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइए, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 7/2 में से 3 निकला तो ये भी 1/2, यानी कि देखिए 1/2 1/2 1/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका क्या हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्या है, आर इन ए पी। हेंस अतः सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है। यानी कि जो श्रेणी क्रम दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है। ठीक है, आर इन एपी। हिंदी इंग्लिश दोनों समझा दे रहे हैं ताकि जो हिंदी में कंफर्टेबल होगा तो हिंदी समझ जाएगा और ये जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश समझ जाएगा। ठीक है, आप देखिए तो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। और क्या क्वेश्चन कर रहा था, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अब देखिए 4 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4, और 3 टर्म और निकालना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया है। ए को हम लोगों ने क्या बताया था, A1 कहते हैं या T1 कहते हैं, तो कितना दे दिया, 2। दूसरा पद यानी कि T2 कितना दिया है, 5/2। तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चौथा पद कितना दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए कर रहा है, T5 निकालिए, मोट 3 टर्म ना, T6 निकालिए और T7 निकालिए। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग फार्मूला एक बताए थे आपको,
Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला बताए थे आपको। तो आपको निकालना है, देखिए यहाँ पे a और d निकल गया है, a मिल गया है 2 और d मिल गया है 1/2। निकालना क्या है T5। तो T5 देखिए, T5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया, a प्लस 4d। a कितना दिया हुआ है बउआ, 2 दिया हुआ है, 2 रखिए 4। d कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ, हाफ देख कर दीजिए यहाँ पे, 2 2 जब 4, तो 2 2 4, यानी कि पांचवा पद इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बस समझ रहे हैं। आप देखिए उसी प्रकार T6 देखिए, T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d हो जाएगा। a प्लस 5d हो जाएगा जब, तो a प्लस 5d हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 है और 5 इंटू डी, डी कितना है, हाफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही देखिए T7 निकालते हैं। तो T7 कैसे निकल जाएगा, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। a कितना दिया हुआ है बुआ, तो 2 दिया हुआ है, 6 इंटू डी कितना दिया है 1/2, 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि सातवां पद क्या हो गया, 5 हो गया, छठवां पद क्या हो गया 9/2 हो गया, और पांचवा पद क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद निकल गया, यानी कि इसके आगे का 3 टर्म निकल गया। 3 मोर टर्म कर रहा था फाइंड करने के लिए, 3 मोर टर्म निकल गया, एक ए और एक ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7/2.2 है, डॉट डॉट डॉट। तो क्या AP में है, चेक करिए, डी निकालिए, -3.2 -1.2, -3.2 प्लस 1/1.2, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर वैसे ही सब्ट्रैक्ट करिए इसको, तो डी कितना हो जाएगा, -5.2 में से -3.2 घटा दीजिए, तो -5.2 प्लस 3.2 यानी भी क्या हो जाएगा 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है, -2 सॉरी, तो -2 आ रहा है, यानी कि ये क्या है AP में है, यानी कह देंगे ये क्या है AP में है, आर इन AP, ये AP में है। बस समझ रहे हैं, तो यानी कि ए दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर -1.2 है, और d कितना दे दिया -2 दे दिया, और देखिए पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया, वैसे सेम क्वेश्चन में दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है, तो पांचवा निकालना है, छठवां निकालना है और सातवां निकालना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, यानी कि आगे के 3 पद को और लिखें। ठीक है, तो 4 पद दिया हुआ है, पांचवा, छठवां, सातवां निकालेंगे, T5 निकाल देंगे, T6 निकाल देंगे, T7 निकाल देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।